दिव्यश्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय अहमदाबाद शिलज कृत। भगवान श्री कृष्ण के मुख से बही महाअमृत वाणी भगवद गीता हर परिस्थिति में जीवन का परम स्वाद लेने का संपूर्ण मार्गदर्शन। ओम हिमांशु श्री। ओम देवकी सुतं गोविंदम वासुदेव जन्मते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम महे शरणम गतः। ये है मेरी वो माँ स्व श्रीमती लीलावंती छबीलाल दवे, जिसने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता स्व श्री प्राण शंकर आचार्य जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ कर ली और अपनी 11 संतानों को भगवान श्री कृष्ण और उनके मुख से जो दिव्य वचन भगवद गीता के स्वरूप में प्रकट हुए उससे परिचित कराया, परम स्वाद दिलाया। उस पवित्र माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। ओम हिमांशु श्री। हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से, जो प्रकट हुई है मुकेश चंद्र बाड़मेरिया उर्फ बंसी बिरजू मल्लिकार्जुन के द्वारा। ओम गुरुवे नमः। सर्वप्रथम तुम्हें हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ परम पूज्य गुरुदेव को कि उन्होंने मुझे अपनी गुजराती भाषा में लिखित पुस्तक चालो श्री कृष्णनी साथे साथे परम मुक्तिना धाम पर का हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य प्रदान किया। यह पुस्तक भगवद गीता पर आधारित मार्गदर्शिका है, जिसमें गुरुदेव ने गीता के 18 अध्यायों को सार रूप में समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का अनुवाद करना मेरे स्वयं के लिए बहुत लाभदायक रहा। इससे पहले मैंने कभी भी गीता के संदेश का अध्ययन नहीं किया था। इस पुस्तक के अनुवाद के साथ साथ जब मैंने भगवान श्री कृष्ण की गीता का अध्ययन किया तो मैं उससे बहुत गहराई से समझ सका। आशा करता हूँ इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात श्री कृष्ण की गीता को समझ पाना अन्य सभी पाठकों एवं साधकों के लिए सरल, सहज एवं उपयोगी होगा। इस पुस्तक का अनुवाद कार्य मेरे लिए बहुत रोचक रहा। गुरुदेव की आज्ञानुसार मैं इसकी पूरी कहानी लिख रहा हूँ ताकि सर्व पाठक गण एवं साधक इससे लाभान्वित हो सके। लगभग 3 वर्ष पूर्व जब गुरुदेव लोनावला में 3 महीने के प्रवास पर थे एवं सभी साधकों के साथ साथ एक नया प्रयोग ले रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इशारा इशारा कर दिया था कि मुकेश, तुझे गीता का हिंदी अनुवाद करना है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेरी स्वयं की बहुत इच्छा थी कि मैं जल्द ही गुरुदेव की गीता का हिंदी अनुवाद शुरू करूं। मैंने तय कर लिया था कि मैं जल्द ही गीता का अनुवाद शुरू कर दूंगा। उन्हीं दिनों में गुरुदेव की अन्य पुस्तक आनंद मंगल मंगलम का हिंदी अनुवाद कर रहा था। मुझे उम्मीद थी 4-5 महीने में आनंद मंगल मंगलम का अनुवाद पूर्ण करने के बाद मैं गीता का अनुवाद कार्य शुरू कर दूंगा। थोड़े समय में ही आनंद मंगल मंगलम का लगभग 60% अनुवाद कार्य पूर्ण हो गया था। इतना कार्य हो जाने के पश्चात न जाने क्यों चाह कर भी मैं आगे का कार्य नहीं कर पा रहा था। 2-3 दिन कार्य करने के पश्चात अपने आप परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती थी कि कार्य लंबे समय के लिए रुक जाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अनुवाद कार्य शुरू करते ही कोई शारीरिक समस्या आ जाती थी और अनुवाद का कार्य रुक जाता था। अनुवाद का कार्य नहीं हो पा रहा था, इस बात की भीतर पीड़ा भी होती थी, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि मेरा प्रयत्न यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बीच बीच में मैं कई बार गुरुदेव से कहता भी था कि गुरुदेव,
किताबों के अनुवाद का कार्य नहीं हो पा रहा है। वे हंसकर कहते थे, चिंता मत कर, तू अभी मेरे साथ रह, मेरे साथ जी। समय आएगा तब अनुवाद भी हो जाएगा। लोनावला के प्रवास के दौरान ही मैंने एक रात्रि स्वप्न देखा जिसमें गुरुदेव एक सुंदर दिव्य तालाब में आधे पानी के अंदर खड़े हैं और उनके दोनों हाथों में दो अत्यंत ही दिव्य एवं सुंदर बालक हैं। उस दृश्य में पूरा वातावरण अत्यंत दिव्य एवं पारलौकिक लग रहा था। इस स्वप्न के बारे में मैं जब गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने बताया, जो चेतनाएं तुम्हारे माध्यम से धरती पर आना चाहती है वे तुमसे संपर्क कर रही है। बात को एक दूसरे आयाम से शुरू करूं तो बात तब की है जब मैंने पहली बार गुरुदेव से मेरे एवं मीलू के संबंध के बारे में बात की थी। तो उन्होंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था, तुम दोनों शादी करो और उसके बाद मैं ही कहूँगा कि कब तुम्हें योजनाबद्ध तरीके से संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करना है। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था, न सिर्फ तुम लोगों की सांसारिक यात्रा वरन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की गति के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से संतानोत्पत्ति करना आवश्यक है। लोनावला प्रवास के 1 वर्ष बाद जब गुरुदेव MMVV यानी महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय शिलज अहमदाबाद प्रभाग में आए तब उन्होंने कहा कि अब तुम संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू कर सकते हो। सर्वप्रथम हमने शरीर शुद्धि हेतु गुरुदेव द्वारा बताया हुए योगासन, प्राणायाम एवं आहार की दिनचर्या का पालन किया। आहार जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रातः नाश्ते में हम दोनों को भरपेट मौसम्बी का सेवन करना था। साथ ही हम दोनों ने अपनी ओर से ही पंचकर्म प्रक्रिया भी करवाई ताकि आने वाली चेतना को एक शक्तिशाली एवं स्वस्थ गर्भ मिल सके और उसके शरीर का गर्भ में अच्छी तरह से विकास हो सके। संयोग से हमारे एक मित्र ने उन्हीं दिनों गर्भ संस्कार से संबंधित एक पुस्तक हमें उपहार में दी, जिसे पढ़ना भी हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। उसकी जानकारियाँ एवं सूचनाएं भी गर्भावस्था के दौरान बहुत काम आई और साथ ही गुरुदेव का मार्गदर्शन तो था ही। गुरुदेव ने अपनी स्वास्थ्य पुस्तिका स्वास्थ्य का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है में एक पूरा अध्याय ही दिया है जो गर्भधारण करने से पूर्व स्त्री के स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गर्भधारण करने से पहले सुबह शाम प्रकृति में 2 से 3 किलोमीटर अवश्य चलना चाहिए। 100 से 150 रस्सी कूदनी चाहिए जिससे पैर के स्नायु शक्तिशाली बन सके, क्योंकि जैसे जैसे गर्भ का विकास होता है तो उसका भार पैरों पर आता है। यदि पैर शक्तिशाली न हो तो प्रसव के पश्चात वेरिकोज जैसी पैर से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। तेज भूख लगना, गहरी नींद आना, दिन भर शरीर में चुस्ती स्फूर्ति रहना, उमंग उत्साह में रहना, यह सभी लक्षण गर्भधारण करने से पूर्व स्त्री में अवश्य होने चाहिए। बाहर के व्यंजन खाना पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच क्षमता अनुसार या कम से कम 4 मौसम्बी अवश्य खानी चाहिए। मौसम्बी द्वारा प्राकृतिक रूप से विटामिन सी प्राप्त होता है, जिससे गर्भाशय की रुधिर वाहिनियाँ शक्तिशाली बनती है। साथ ही रक्त की शुद्धि भी होती है। दोपहर के भोजन में रोटी, हरी सब्जी एवं दाल उचित मात्रा में खानी चाहिए ताकि शरीर को भरपूर पोषण और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके।
रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो गर्भावस्था के दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, एसिडिटी, गैस इत्यादि जैसे छोटे मोटे रोग शरीर में उत्पन्न होंगे ही नहीं। शाम 4 से 5 बजे के बीच भी अपने मनपसंद फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। भोजन के बीच अंतराल में यदि भूख लगे तो मूंगफली, गुड़, चना, बादाम, अखरोट, अंजीर जैसे पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। बाजार के व्यंजन या सूखे नमकीन नाश्ते से पेट नहीं भरना चाहिए। शाम का भोजन हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिए तथा भोजन 9 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। गर्भधारण करने से पहले अच्छे स्तर के साहित्य का वांचन करना चाहिए। मोबाइल, टीवी इत्यादि का अत्यधिक उपयोग व्यर्थ के कार्यक्रम देखने में नहीं करना चाहिए। पेट की स्नायु शक्तिशाली बन सके ऐसे योगासन करने चाहिए, जैसे कि पश्चिमोत्तासन, 2 हलासन, 3 शलभासन, 4 मयूरासन, 5 तितली आसन इत्यादि। थोड़े ही समय पश्चात शुभ समाचार मिले कि मीलू गर्भवती थी। हम सब बहुत खुश थे। इस समय गुरुदेव माधवपुर में प्रयोग ले रहे थे। मीलू का स्वास्थ्य एकदम ठीक था। वो बहुत ही प्रसन्न थी। माधवपुर प्रयोग पूर्ण कर जब हम सब वापस अहमदाबाद लौटे, तब तक मीलू की गर्भावस्था को लगभग 7 सप्ताह हो चुके थे। हम पहली जांच के लिए डॉक्टर से मिलने गए तो जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि सामान्यतया 5 से 7 सप्ताह में बच्चे की हृदय की धड़कनें शुरू हो जाती है, जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि धड़कनें शुरू होने के बाद वापस जा चुकी हैं। यह सुनकर हम दोनों को एक गहरा धक्का लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप 1 सप्ताह के बाद फिर से जांच करवा लीजिएगा, देखते हैं उसमें क्या परिणाम आता है। हम दोनों अभी भी आशावान थे कि सब कुछ ठीक ही होगा। इस घटना के बाद जब हम दोनों गुरुदेव से मिले तो हम थोड़े विचलित थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमें एकदम शांत होने को कहा। उन्होंने कहा, पहले तुम दोनों भीतर की स्वस्थता प्राप्त करो और जो भी परिणाम आता है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। उन्होंने हमसे कहा, तुम दोनों तो शादी भी नहीं करना चाहते थे। यह मार्ग तो मैंने तुम दोनों के लिए चुना है, इसलिए जो भी परिस्थितियाँ इस मार्ग में आती है उसमें से पूर्णता एवं प्रखरता से गुजरो। इससे तुम्हारे जीवन की उद्वगति होगी। यदि तुम्हें संतान की प्राप्ति होती है तो भी तुम्हारा जीवन आगे की गति करेगा, एवं यदि संतान नहीं प्राप्त होती है तो भी किस मार्ग से तुम्हें जीवन को आगे की गति की ओर ले जाना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों स्वस्थ हो जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने हमें एकदम शांत एवं स्वस्थ कर दिया था। 1 सप्ताह बाद जब हम फिर से जांच करवाने गए तो पता चला कि बच्चे की धड़कनें आकर वापस जा चुकी थी। फिर डॉक्टर की सलाह अनुसार हमने तुरंत ही गर्भपात करवा लिया। यह सब कुछ पीड़ादायक था, परंतु गुरुदेव ने बहुत ही सरलता से हमें इससे बाहर निकाल दिया। इसके बाद डॉक्टर ने 3 महीने तक हमें संतान हेतु प्रयास न करने का निर्देश दिया। हम दोनों अब पूरी तरह स्वस्थ थे और इस घटना से पूरी तरह से बाहर निकल आए थे। मुझे भीतर ही भीतर ऐसा लगा कि शायद अब गुरुदेव हमें दूसरी बार संतान हेतु प्रयास करने के लिए मना कर देंगे
और किसी दूसरे मार्ग से ही यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे। यह विचार करके एक भावात्मक पीड़ा भी होती थी कि क्योंकि अब वाकई ऐसा लगने लगा था कि हमारे वैवाहिक जीवन में एक बच्चा होना चाहिए जिससे जीवन सुंदर और हरा भरा लगे। लेकिन मेरी धारणा एवं संदेह गलत ही निकला। कुछ ही समय पश्चात गुरुदेव ने फिर से हमें संतान प्राप्ति हेतु प्रयास करने के लिए कहा। इस बार हम सबसे पहले एक अच्छे गायनिक डॉक्टर से मिले। उन्होंने अच्छी तरह से मीलू की पूरी जांच की। डॉक्टर ने विस्तृत रूप से हमसे चर्चा की। मीलू की उम्र अब लगभग 39 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर का कहना था 35 वर्ष के पश्चात की गर्भावस्था को मेडिकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिनता है, जिसमें बहुत तरह की जटिलताएं एवं समस्याएं आने की संभावना रहती है तथा गर्भपात हो जाने की भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसका अनुभव हम पहले भी कर चुके थे। यह सब सुनकर फिर से हम थोड़े निराश हो गए थे। फिर भी डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आप चिंता ना करें, ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं। जो पहले से बता देना हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर ने कहा, आप 3 महीने तक प्राकृतिक रूप से संतान हेतु प्रयास करिए। यदि आप सफल नहीं होंगे तो बाद में उपचार के बारे में बात करेंगे। जब यह सारी बातें हमने गुरुदेव को बताई तो उन्होंने फिर से एक बार मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों निश्चिंत रहो, कोई चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक होगा। तुम बस स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो। साथ ही वे बोले कि मीलू की अधिक उम्र होने की एवं डॉक्टर्स द्वारा बताई गई दूसरी संभावनाओं की बिल्कुल भी चिंता मत करो। स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग मार्च 2020 में गुरुदेव का शिलज प्रभाग अहमदाबाद में फिर से आगमन हुआ। ठीक उन्हीं दिनों कोरोना के कारण लॉकडाउन की घोषणा भी हो गई थी। हमने गुरुदेव से पूछा कि इस समय में पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैली हुई है, तो ऐसे समय में संतानोत्पत्ति की योजना उचित रहेगी? गुरुदेव ने कहा, यदि विनाशकारी शक्तियाँ अपना कार्य कर रही है तो सृजनकारी शक्तियाँ भी अपना काम कर रही है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर पूर्ण स्वस्थता के साथ प्रक्रिया में उतरो। साथ ही गुरुदेव ने यह भी कहा कि वैसे तो मेरे लिए स्त्री पुरुष दोनों एक समान हैं, फिर भी मेरी भावना है कि तुम्हारे माध्यम से पुत्री का आगमन हो, क्योंकि आने वाले समय में धर्म एवं संसार के रक्षण हेतु शक्तिशाली एवं प्रखर स्त्री की शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही गुरुदेव ने हमें खजुराहो के मंदिर के रहस्य से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि खजुराहो के मंदिर के निर्माण का मुख्य हेतु यह था कि किस तरह से श्रेष्ठतम चेतनाओं को इस धरती पर उतारा जाए। गुरुदेव ने कहा, यह रहस्य जो लंबे समय से खो चुके थे, मैं उन्हें फिर से सक्रिय कर रहा हूँ और तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ चेतना का आह्वान इसी प्रयोग को सक्रिय करने का एक भाग है। फिर गुरुदेव ने हमें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन भी दिया कि किस तरह हम दोनों को पवित्र पूजा, प्रार्थना, मंत्रोच्चार इत्यादि के साथ विधिवत रूप से शारीरिक प्रक्रिया में उतरना है। ठीक इसी माह फिर से एक बार शुभ समाचार प्राप्त हुए। जांच करने पर पता चला मीलू फिर से गर्भवती थी। एक बार फिर से हम सब बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साथ ही पूर्व में घटी घटना को लेकर हम दोनों थोड़े चिंतित भी थे। गुरुदेव ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पीछे लौट लौट कर देखता है
और चिंता एवं भय की स्थिति उत्पन्न करता है। इसलिए पीछे जो हुआ उसे भूलकर एकदम स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो। स्वस्थ एवं प्रसन्न रहना दुर्घटनाओं से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हम लोग नियमित रूप से डॉक्टर के पास जांच करवाने जाते थे और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लगभग तीसरे महीने में डॉक्टर ने एक जांच करवाने के लिए कहा जो बच्चे की मस्तिष्क की स्वस्थता से संबंधित होती है। डॉक्टर ने बताया कि अधिक उम्र की गर्भावस्था में बच्चे के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह सुनकर हम दोनों फिर से एक बार चिंतित हो गए। जब हमने गुरुदेव से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हमें विज्ञान का पूरा उपयोग करना है। विज्ञान से हमारा कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बेशक तुम लोग वे सब जांच करवाओगे जो डॉक्टर कहते हैं, परंतु तुम लोग चिंतित मत हो। तुम्हें हर परिस्थिति में स्वस्थ रहना सीखना है। जीवन की यात्रा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर गुरुदेव ने हमें कहा कि परमात्मा जो कुछ भी तुम्हें दे रहा है उसे प्रसाद स्वरूप सम्मान के साथ स्वीकार करो। फिर उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग मात्र सांसारिक ही नहीं वरन आध्यात्मिक यात्रा भी कर रहे हो। इसलिए प्रतिपल अपने भय एवं चिंता का दर्शन करना भी सीखो। हमारा मन अकारण ही कल्पनाएं करके चिंतित होता रहता है। फिर उन्होंने हमें एक और उदाहरण दिया जो अष्टावक्र के संबंध में था। गुरुदेव ने बताया कि अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही 8 जगह से वक्र था और वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी चेतना पूर्ण जागृत थी। साथ ही गुरुदेव ने कहा कि मान लो यदि जन्म के पश्चात तुम्हारे बच्चे को कोई इस तरह का रोग या समस्या हो जाए तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? हम दोनों ठीक से गुरुदेव के मार्गदर्शन को समझ पा रहे थे। वे हमें मन के काल्पनिक भय एवं चिंताओं से मुक्त होना एवं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर एवं स्वस्थ रहना सिखा रहे थे। मीलू की गर्भावस्था को लगभग 3 माह हो चुके थे। मौसम के बदलाव एवं गुरुदेव के स्वास्थ्य की वजह से अब गुरुदेव को शीलज अहमदाबाद से नटराजपुरम की ओर प्रस्थान करना आवश्यक हो गया था। प्रस्थान करने से पहले गुरुदेव ने हमें एकदम निश्चिंत कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो। मैं शरीर से भले ही दूर जा रहा हूँ, परंतु मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूँगा और देखते जाओ सब कुछ ठीक ठाक एवं सुंदर घटित होगा। इन सब घटनाओं के दौरान मैंने एक बात जानी कि डॉक्टर्स हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनशील बना देते हैं। हालांकि उनका इरादा ऐसा नहीं होता। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से अवगत करवाना उनका कर्तव्य होता है, परंतु हम नकारात्मक बातों को कुछ ज़्यादा ही संवेदनशीलता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमें हर बात के प्रति सजग अवश्य रहना चाहिए और साथ ही प्रार्थनापूर्ण भी रहना चाहिए, परंतु व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से स्थितियाँ अच्छी होने की बजाय खराब होती चली जाती हैं। समय धीरे धीरे सुखद एवं सुंदरता के साथ बीत रहा था और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। गर्भावस्था के प्रारंभ से ही मीलू पूरा प्रयास एवं अपना ध्यान इस तरह से रख रही थी कि बच्चे का जन्म प्राकृतिक रूप से हो, उसे सिजेरियन डिलीवरी न करवानी पड़े। इसके लिए वह पहले महीने से ही पूरा ध्यान रख रही थी। सुबह शाम चलना, खाने पीने में विशेष पदार्थ का सेवन, मसाज इत्यादि सब कुछ जो वह कर सकती थी उसने किया, ताकि
बच्चे को वह प्राकृतिक रूप से जन्म दे सके। पूरे 9 महीने तक इन बातों का उसने बहुत ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय पास आया, जो पता चला कि बच्चे की नाल गले के आसपास लिपटी हुई थी, डॉक्टर ने कहा, हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, परंतु आवश्यकता पड़ी तो सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। हालांकि नीलू की इच्छा थी कि उसे नॉर्मल डिलीवरी ही हो, परंतु जटिलताओं को देखते हुए डॉक्टर की सलाह और अंततः गुरुदेव की इस सलाह पर भी कि हमें विज्ञान एवं डॉक्टर्स की सलाहों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है और किसी भी धारणा को लेकर जड़ नहीं हो जाना है। अतः हम सब ने प्रसन्नता एवं सकारात्मकता के साथ सिजेरियन करवाने का निर्णय ले लिया। गुरुदेव ने कहा, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, इसकी चिंता मत करो। उन्होंने हमें कहा, जब आप घर से ऑपरेशन करवाने के लिए निकलो तब 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके निकलना एवं यदि डॉक्टर अनुमति दे तो डिलीवरी के समय ऑपरेशन थिएटर में भी घर का कोई एक सदस्य धीरे धीरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करता रहे। हालांकि कोरोना का समय होने के कारण डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के समय अंदर आने की अनुमति नहीं दी, परंतु ऑपरेशन थिएटर में जाकर मैंने 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। उसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही डॉक्टर्स ने हमारी इच्छानुसार ऑपरेशन के दौरान MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाई गई विष्णु सहस्त्र नाम का गायन भी चालू रखा। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से आसपास की सारी नकारात्मक तरंगें समाप्त हो जाती है एवं एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है, जो जन्म लेने वाले बालक के लिए बहुत ही शुभ होता है। जन्म हो जाने के पश्चात भी बालक के दोनों कानों में एक एक बार धीमी आवाज़ में गायत्री मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। गुरुदेव ने हमें यह भी मार्गदर्शन दिया कि बच्चे का जन्म होने से पहले यदि संभव हो तो घर में एक गाय भी ले आओ। गाय का घर में आना बहुत ही शुभ है। गाय की उपस्थिति घर में पवित्र एवं सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है। गुरुदेव तो यह भी कहते हैं कि जिस दंपति के घर में गाय होती है, उनके घर में श्रेष्ठ चेतनाएं जन्म लेने के लिए आकर्षित होती हैं। गाय का धार्मिक महत्व मात्र इसके पौष्टिक दूध के कारण ही नहीं, वरन गाय की उपस्थिति से एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति जीवन में समृद्धि, संतुष्टि एवं प्रेम का अनुभव करता है। गाय की उपस्थिति हमारी कई समस्याओं का भी हरण कर लेती है। गुरुदेव कहते हैं, जो लोग सक्षम हो उन्हें घर में एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। आर्थिक चाह के बिना सेवा भाव से एक गाय का यदि एक संपूर्ण जीवन चक्र तक पालन पोषण किया जाए तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है एवं व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। गाय बहुत ही उच्च योनि का जीव है, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय से इतना प्रेम करते थे एवं भगवान शिव ने भी गौवंश नंदी को स्वयं के साथ जोड़ा। यदि घर में गाय हो तो शिशु को गाय के पास थोड़ी देर के लिए अवश्य ले जाना चाहिए। गाय का ऊर्जा क्षेत्र बच्चे के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक एवं लाभदायक होता है। 22 दिसंबर 2020 को नीलू ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया, जिसका नाम गुरुदेव ने राधिका कृष्णा रखा। गुरुदेव के कहने पर इन सब छोटी मोटी बातों एवं हमारी संवेदनाओं के उतार चढ़ाव का वर्णन मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम सब का मन
एक ही तरह से कार्य करता है। जो भी पाठक इस पुस्तक को पढ़ेंगे शायद वे अपने साथ घटने वाली ऐसी घटनाओं में निश्चिंत एवं स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। फिर से बात को यदि दूसरे मोड़ से शुरू करूं, जो इस पुस्तक के छपने से संबंधित है, तो इस पुस्तक के अनुवाद की घटना जो लोनावाला के प्रवास के दौरान शुरू हो चुकी थी, परंतु लगभग 3 वर्ष तक चाहते हुए भी इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। परंतु जब मीलू की गर्भावस्था के 3 महीने पश्चात जब गुरुदेव ने नटराजपुरम के लिए प्रस्थान किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे पुस्तक के अनुवाद का कार्य शुरू कर देना चाहिए। और वास्तव में भीतर से कोई शक्ति इतनी तीव्रता से कार्य कर रही थी कि तुरंत ही मैंने अनुवाद का कार्य शुरू कर दिया। पहले तो मैंने आनंद मंगल मंगलम पुस्तक का बाकी बचा हुआ 50% कार्य कुछ ही समय में पूर्ण कर लिया और इसके पश्चात चालो श्री कृष्ण ने साथ ही साथे परम मुक्तिनाथ धाम पर का अनुवाद भी शुरू किया। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि जहाँ पहले मैं 1 घंटा अनुवाद का कार्य करके भी थकान अनुभव करता था, परंतु इन दिनों 2-3 घंटे तक लगातार कार्य करके उठता तो ऐसा लगता था जैसे शरीर और मन एक अलग ही ताजगी से भरा है। और यह मेरे लिए अद्भुत एवं आश्चर्यजनक था और मैं इसका आनंद भी ले रहा था। साथ ही काम होने की एक गहरी तृप्ति भी अनुभव हो रही थी। मुझे गुरुदेव की एक बात याद आती है। वे हमेशा कहते हैं, किसी भी कार्य के प्रति सदैव अपना श्रेष्ठ प्रयास कर लेना चाहिए। अपने प्रयत्न में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी चाहिए, परंतु उसके बाद भी यदि कार्य न हो रहा हो तो शांत हो जाना चाहिए। उचित समय आने पर कार्य स्वयं होने लगता है। 5-6 माह में ही दोनों पुस्तकों का अनुवाद का कार्य पूर्ण हो चुका था। यहाँ यदि 2 घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो लोनावाला में मुझे जो स्वप्न आया था, जिसमें गुरुदेव के हाथ में मैंने दिव्य शिशुओं का दर्शन किया था और वहीं पर गुरुदेव ने मुझे गीता के अनुवाद का कार्य सौंपा था, और अतः जब मीलू गर्भवती हुई उसी दौरान ही गीता का अनुवाद संभव हो सका। इसके पीछे क्या रहस्य है यह तो गुरुदेव ही जानते होंगे, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत रोचक, आश्चर्यजनक एवं आनंदपूर्ण रहा। इस जीवन की सौंदर्यपूर्ण यात्रा का मार्गदर्शन देने के लिए, अपना बशर्त प्रेम देने के लिए और मेरे जीवन को संवारने के लिए गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। प्रिय गुरुदेव, आपका ही मुकेश चंद्र बाड़मेरिया उर्फ बंसी बिरजू, मल्लिकार्जुन।